नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। भारत की शक्ति आज क्या है और भारत आज किस स्थिति में है, वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीरें मात्र तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें एक संदेश है हर उस दुश्मन को, हर उस व्यक्ति को, हर उस संगठन को, हर उस देश को जो भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत करता है या फिर अब सोच भी रहा है। भारत की तरफ गलत तरीके से गलत नियत रखने वाले लोगों को यह तस्वीरें जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, भारत के अंदर एक ऐसी संस्कृति है जहां भारत शास्त्रों का पूजन तो करता ही है, शास्त्रों का ज्ञान तो लेता ही है, लेकिन शस्त्रों का जो ज्ञान है वो भी भारत के पास है। और शस्त्रों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, उनको संरक्षित किस तरीके से रखा जाता है और कब उसका इस्तेमाल करना है, ये भी भारत जो है बखूबी जानता है, समझता है। ये तस्वीरें गवाह हैं हर उस चीज की जिसमें भारत यह बता सकता है कि भारत की शक्ति आज क्या है और भारत की तरफ अगर कोई गलत नियत से देखता है तो उसका क्या हश्र करना है। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं विजयदशमी के मौके पर की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के सुकना सैन्य स्टेशन पहुंचकर शस्त्र पूजन किया और दुश्मनों को, पड़ोसी मुल्कों को, जिन्होंने भारत की तरफ गलत नियत से कभी ना कभी देखने की कोशिश की है या फिर उनके मन में भारत के खिलाफ इतना सा भी जहर है, उनको यह संदेश दे दिया कि अगर भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो भारत छोड़ता नहीं है, ना ही छोड़ेगा और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। सुकना सैन्य स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाकर सेना के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ पूजन किया और शस्त्र पूजन यहां पर करते हुए विजय तिलक भी एक तरीके से जवानों का किया है कि अगर कोई भी परिस्थिति ऐसी बनती है जहां पर दुश्मन देश या फिर दुश्मन भारत की तरफ गलत नियत से देखते हैं तो उनका क्या करना है, यह भी मूल मंत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिया है। हालांकि सेना को फ्री हैंड तो दिया ही हुआ है, लेकिन एक तरह से ये तस्वीरें जो हैं, कड़ा संदेश उन दुश्मनों को भी है। और सुकना स्टेशन जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भगवान राम ने अधर्म का जो है वो विनाश किया था। रावण अधर्म का प्रतीक था और उसने गलत नियत से, इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी अपने अहंकार में चूर होकर भगवान को भी कुछ नहीं समझा। तब जाकर भगवान श्री राम ने अधर्म का विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए जो है शस्त्र उठाए और उसके बाद अधर्म का नाश किया है। और इसी तरीके से हमारी जो सेना है वो पराक्रम हम उसमें देखते हैं। और अगर भारत को जरूरत पड़ती है, अगर उसकी सुरक्षा पर खतरा होता है, तो भारत भी कोई बड़ा कदम उठाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही उन्होंने पड़ोसी मुल्क का नाम लिया और यह भी कह दिया कि हमें पड़ोसियों की आदत पता है, हमें पड़ोसियों की नियत भी पता है, हमें पता है कि अगर वो कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान, धनवान और होने के बावजूद सामाजिक बुराइयों का वह प्रतीक था, वह अधर्म का प्रतीक था, वह असत्य का प्रतीक था। और भगवान राम उस बुराई, उस अधर्म और उस असत्य के विरुद्ध लड़ रहे थे। भगवान राम की रावण से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। भगवान राम ने किसी घृणा में आकर रावण से युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने रावण से युद्ध इसलिए किया क्योंकि रावण मानवीय मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध था। भगवान राम की वही प्रेरणा मैं हमारे सैनिकों के भीतर देखता हूं। हमने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि हमारे मन में किसी भी देश के लिए कभी भी कोई बैर का भाव नहीं रहा है। हमने तो किसी भी देश के साथ केवल तब युद्ध किया है जब उसने हमारी अखंडता और संप्रभुता का अपमान किया है, जब उसने धर्म, सत्य और मानवीय मूल्यों के खिलाफ जंग छेड़ी है। हमने किसी भी देश के विरुद्ध नफरत या घृणा से प्रेरित होकर कभी युद्ध नहीं किया है। ये हम भारतवासियों के संस्कार हैं साथियों, जो हमें विरासत में मिले हैं।
हम इस अनमोल विरासत को आगे भी बरकरार रखेंगे, यह संकल्प भी विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सबको लेने की आवश्यकता है। पर कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं इस बात का देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। यह आयोजन आप लोगों की सतर्कता और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति जवाबदेही को यह सूचित करता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर सेनाओं की मुस्तैदी के चलते कहीं किसी प्रकार की कोई घटना की संभावना दिखाई नहीं देती है। बावजूद इसके वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, पड़ोसियों की किसी हरकत की संभावना से किसी भी सूरत में इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभालने के बाद से ही मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि ग्लोबल सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी किसी भी सूरत में नहीं रखनी है। तो सुना आपने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसियों की किसी भी नजर से हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और हमें अपनी सुरक्षा तो रखनी ही होगी। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज भारत की सुरक्षा किन जवानों के हाथों में है और वो जवान बखूबी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जानते हैं कि अपने जवानों का जो मनोबल है उसको कैसे बरकरार रखना है, कैसे बढ़ाए रखना है। और विजयदशमी के मौके पर ये तस्वीरें सामने आना दुश्मन को भी सीधे तौर पर संदेश है। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहुंचकर सेना के जो तोपखाने हैं, संचार प्रणाली है और तमाम जो और भी गन्स हैं, यानी कि आधुनिक जो हथियार हैं, उनका पूजन किया। विधिवत ये पूजन किया गया, पूजन अर्चना की गई और उसके बाद जो तिलक है वो राजनाथ सिंह ने उन जवानों को भी लगाया और एक तरीके से उन्हें भी मनोबल बढ़ाने का उनका जो है वो काम किया है। अब ये तस्वीरें जो हैं काफ़ी अहम हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन तस्वीरें ये मानी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जाकर सेना के जवानों का मनोबल तो बढ़ाया ही, लेकिन पश्चिम बंगाल और बॉर्डर के पास जाकर जिस तरीके से पड़ोसी मुल्कों को संदेश भी दे दिया है कि गलती मत करिएगा, भारत की तरफ गलत नियत से देखने की भी जरूरत मत करिएगा, भारत के खिलाफ कुछ सोचने की भी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों बांग्लादेश से भी कुछ ऐसे सुर सामने आ रहे थे जो भारत के खिलाफ थे। पाकिस्तान से तो अमूमन हमेशा ही भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया ही जाता है, कश्मीर की तरफ भी गलत नियत से देखने का काम किया जाता है। लेकिन आज सबको जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह संदेश दिया है कि भारत के साथ अब खिलवाड़ नहीं चलेगा, भारत एक नया भारत है, भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो महाशक्ति की ओर, महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और ये तस्वीरें उसका प्रमाण भी हैं। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय सेना के अंदर वो पराक्रम देखते हैं कि अगर भारत की संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ होता है तो भारतीय सेना उसका जवाब मुंह तोड़ तरीके से देगी और उसके सामने वैसे भी टिक पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब आप इन तस्वीरों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें NMF न्यूज।